नमस्कार। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बेटियां पिता के लिए सबसे बड़ी दौलत होती है महान। बेटियां पिता के लिए सबसे बड़ी दौलत होती है, महान दौलत होती है। बेटी की विदाई पे पर्वत जैसा पर्वतराज हिमालय भी कांप उठा था। बेटी की विदाई पे हिमाचल कांप उठा था। हिमालय जैसा दिल रखने वाला हिमाचल पिता भी कांप उठा था। जनक दुलारी नंदिनी के लिए जब विवाह कर संपन्न किया था, तब भी पिता राजा जनक सीता के विवाह पर कांप उठे थे जब उनकी विदाई का समय आया था। पिता की पढ़ाई में ज़्यादा पैसा पिता ही लगाता है। पुत्री की पढ़ाई में पिता ही ज़्यादा पैसा लगाता है। माँ तो कहती है कि रहने दो, स्कूल में नहीं, स्कूल में पढ़ा लो, लेकिन पिता कहता है नहीं, ये मेरी इज्जत है, मेरी आबरू है, मुझे इस पर विश्वास है। बेटी मेरी जायदाद है, बेटी मेरी शान है। पिता की पढ़ाई ज़्यादा पैसा लगाने की है। बाप का विश्वास है बेटी पे, बेटी दौलत है मेरी। बाप भूखा रहता है, अच्छे कॉलेज में उसे पढ़ाता लिखाता है। पिता पुत्री से कुछ नहीं चाहता, प्रेम चाहता है, अपना हक चाहता है। सत्यवान सावित्री ने जब सत्यवान को चुना था, तभी कन्यादान के समय में पिता ने जब कहा कि इसके तो 3 ही दिन रह गए हैं मृत्यु के लिए, तब सावित्री ने कहा कि मैं यमराज से भी इन्हें छीन लाऊंगी, यमराज से भी इन्हें छीन लाऊंगी। और वह यमराज से छीन कर लाई अपने पति को। तो ये होती हैं पुत्रियाँ, ये होते हैं पिता। बेटी जब विदा होती है तो पिता का सम्मान, पिता संबंध के लिए जाता है बेटी के जोड़ने के लिए, तो आकर कहता है, बेटी घर के दरवाजे में जब जाती है तो डिमांड तो नहीं कि वहाँ पिता से पूछती है। पिता पुत्री के गले लगता है। कन्यादान के समय बहुत सारी वस्तुएं उसके लिए देता है। जितना धन उससे हो सकता है वह उससे ज़्यादा देने की कोशिश करता है। शादी होती है, थक कर चूर हुआ पिता, थके पिता की बाप के मुंह से नवाला नहीं निकलता, और जब से वह रिश्ता जोड़ देता है उसके मुंह से नवाला नहीं उतरता, तो बेटी रोते गले से यही कहती है कि पिताजी खाना तो खा लो, धीरज रखो। पिता की विदाई में, पिता बेटी की विदाई में छुपता है, लेकिन क्या करे, मजबूर है। बेटी से सब रिश्तेदार मिलते हैं, पर जब वो अपने पिता को वहाँ नहीं पाती तो पिता को सबसे ढूंढवाती है। तब उस पिता पुत्री का वो जो संवाद होता है, गले
लगकर रोने का वह देखा नहीं जा सकता, लेकिन मार्मिक होता है। ये दुनिया की रीत होती है कि पिता विदाई में सबसे ज़्यादा टूटा हुआ पुत्री के ही विवाह पर होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज का यह नारा है, आज की यह मांग है। विश्व में, अपने ही देश में अपनी बेटी के सम्मान करो, बेटी का सम्मान करो। देश में बेटी को बचाओ, बेटी को बचाओ। जिसने सबसे ज़्यादा भूमिका पिता की होती है, बेटी की तरफ ही हो। बेटी की तरफ एक बेटी हो या 3 बेटियां हो, पिता के जिगर का टुकड़ा है बेटियां। प्रेम पिता हर बेटी को करता है। प्रयास उसका यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटी को शिक्षित करे, उसे सदा समानता का जीवन दे। पिता पत्नी की नहीं सुनता, पिता अपनी पत्नी की नहीं सुनता, अपने माता पिता की नहीं सुनता, अपने पड़ोसी सके संबंधियों की नहीं सुनता। वह उच्च से उच्च शिक्षा देने की कोशिश करता है अपनी बेटी को। बेटी शिक्षित होती है। माता पिता की बेटी की शिक्षा अनिवार्य यही है, चिंता का कारण होता है। इसलिए बेटियों को शिक्षा, संस्कृति, लक्ष्मी रूप दुर्गा का नाम से सम्मानित किया जाता है, उनको मान सम्मान दिया जाता है। इसलिए बेटी की शिक्षा की संस्कृति अनिवार्य है। जिंदगी की उच्च शिक्षा देना पिता चाहता है। माता को अधिकार है, पिता को अधिकार है। माता अपने पुत्र से ज़्यादा स्नेह रखती है और पिता अपनी पुत्री से ज़्यादा स्नेह रखता है। जिंदगी की उच्च शिक्षा देना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लम्हे अपनी पुत्री के साथ व्यतीत करता है। वह कभी भी किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता, पर जागृत पिता अपनी ही संवेदना में परिवार से, पड़ोसियों से सुनकर रह जाता है। उचित शिक्षा का दायित्व फिर भी निभाता है। यदि पिता अपना दायित्व निभाता है तो पुत्री को भी उन्हीं की योग्यता पर उतरने का श्रेय होता है। पुत्री को भी उन्हीं की योग्यता पर करो, उसका श्रेय होता है, क्योंकि पिता का अधिकार करने की योग्यता रखता है, सर्वश्रेष्ठ है। पिता का अधिकार कभी प्राप्ति का संजोग का अधिकारी है। उन्हें अच्छी अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि पिता अधिकार देता है पुत्री को शिक्षा का, तो पुत्री का कर्तव्य होता है शिक्षा को पाने का और अपने पिता की योग्यता की संवेदना को बनाए रखने का। उन्हें अच्छी शिक्षा पाने का परिश्रम पुत्रियां स्वयं कर सकती हैं। आपका अपना दायित्व निभाना है। पुत्रियों, आपको अपना दायित्व निभाना है। पुत्रियों की श्रेष्ठता आपका अपना दायित्व है। पुत्रियों की श्रेष्ठता की मांग पर एक पिता की नहीं, पूरे देश की मांग है। इसलिए
पुत्रियों अपने दायित्व को निभाने को अपनी कमर कसो, तभी अपने हृदय में शिक्षा का बोझ ना लो। मान देश के लिए तुम्हें आगे बढ़ना है। गृह परिवारों को के साथ साथ शिक्षा का दायित्व, उस शिक्षा का अभिमान का आमंत्रण पुत्रियों को मिला है, तो उच्च शिक्षा का अभिमान, आमंत्रण, शिक्षा का दायित्व निभाने के लिए पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके अभिमान की शान शौकत को बरकरार रखना है। पिता के साथ पूरे देश के अभिमान, शान शौकत को बनाए रखने में दायित्व पुत्रियों तुम्हारा है। होगी उच्च शिक्षा पुत्री की, नहीं होगा बोझ कभी। होगी शिक्षा पुत्री की, नहीं होगा बोझ कभी। पिता को अभिमान है तुम पर, देश को अभिमान है पुत्रियों तुम पर। योग्यता रूपी कर कमलों से दायित्व शिक्षा का उत्तीर्ण निभाना हो। शुभ लाभ तुम्हारा है, हस्तांतरण तुम्हारा है, ज्ञान दीप तुम्हारा है। ज्ञानपीठ को उज्जवल भविष्य भी तुम्हारा है, साकार बनाना भी तुम्हारा ही कार्य है। नहीं किसी से कम पुत्री तुम, नहीं कभी कमजोर पुत्री तुम, नहीं तुम कभी किसी से कमजोर हो, किसी से भी तुम उज्जवल भविष्य की, देश के उज्जवल भविष्य पर तुम ही बेटी चार चांद लगा सकती हो। आओ बेटियों, हम अपने अच्छे दायित्व को आलंकन करें, उस शिक्षा के दायित्व का प्रयोग करें। अपने ज्ञान के अनुरूप अपने आप को अपने जगाने के श्रम विभाग को कृतार्थ करें अपने शिक्षा के माध्यम से। नमस्कार, धन्यवाद। नीता अरुण शर्मा। यदि आपको बेटियों के प्रति मेरी ये पंक्तियाँ श्रेष्ठ लगी हों तो सब्सक्राइब करना और ना भूलें। साथियों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए। मेरा इस चैनल का मेरा अनुभवी लेख को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को औरों और परिजनों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कीजिए।